डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक है ट्री ट्रैवर्सिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएसए का। फुल एक्सप्लेनेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका क्या यूज़ है। लेकिन सबसे पहले ट्री ट्रैवर्सिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। ट्री ट्रैवर्सिंग मीन्स विजिटिंग ईच नोड ऑफ अ ट्री। ट्री ट्रैवर्सिंग का मतलब ही होता है प्रोसेस द ईच नोड ऑफ ट्री। ट्री में जितने भी नोड है हर एक नोड को विजिट करना ही ट्रैवर्सिंग कहलाता है। ठीक है, नोट में आपको याद क्या रखना है, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट हैव ओनली वन वे फॉर ट्रैवर्सिंग। अभी तक हमने जितना भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्टैक, एरे, क्यू, लिंक लिस्ट, उसमें ट्रैवर्सिंग का एक ही वे होता था। ठीक है, हम एक ही वे से, एक ही एंड से ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करते थे और वो फिक्स होता था। ठीक है, जबकि ट्री में क्या होता है, वेयर एज द ट्री हैज़ वेरियस वे टू ट्रैवर्स द ईच नोड। ट्री में हर एक नोड में ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करने का अलग अलग वे है। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ट्रैवर्सिंग परफॉर्म। कैसे, वो कौन से तरीके हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रूट नोड द ट्री ट्रैवर्सिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। रूट नोड के अकॉर्डिंग ट्री को ट्रैवर्सिंग करने के लिए 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्री ऑर्डर, हम प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग के थ्रू भी रूट नोड को यूज़ करके ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का यूज़ करके भी हम ट्री ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने रूट नोड को बेस बना के। थर्ड हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी हम ट्री ट्रैवर्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और ये तीनों अपने आप में अलग है, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब चलिए हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होता है। इसका एल्गोरिदम देखो आप। सबसे पहले स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 प्रोसेस द रूट नोड ऑफ गिवन ट्री। सबसे पहले आपको रूट नोड को टारगेट करना है, उसके बाद आपको लेफ्ट नोड को टारगेट करना है जो लेफ्ट साइड में रहेंगे ट्री के, उसके बाद हमें राइट साइड के नोड को टारगेट करना है। तो इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोसेस द रूट नोड। ये क्या है? हमारा रूट नोड है। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा रूट नोड। उसके बाद ये लेफ़्ट का ट्री है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा लेफ़्ट है। और ये क्या है? ये हमारा राइट है। ठीक है, तो सबसे पहले रूट नोड को हम प्रोसेस करेंगे। तो रूट नोड ए को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम लेफ़्ट में आएंगे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। लेफ़्ट में आने के बाद फिर से हम रूट नोड को टारगेट करेंगे, यहाँ पे बी को लिखेंगे। फिर इसके हम लेफ़्ट में जाएंगे डी, फिर इसके राइट में है तो राइट में आके एलिमेंट लिखेंगे ई। लेफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया, वापस से हम रूट में गए। अब हम रूट से राइट में आएंगे क्योंकि रूट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम राइट में आएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट को सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको कहीं भी जाएंगे तो रूट को टारगेट करिएगा। ये लिखने के बाद हम जाएंगे लेफ्ट में एफ, उसके बाद हम इसके राइट में जाएंगे जी। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग, जिसमें सबसे पहले हम रूट नोड को टारगेट करते हैं, फिर लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट के एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर राइट में जाते हैं रूट के, वहाँ के एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले सेम रूल, रूट को टारगेट करेंगे हम ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या है हमारा, ये बी है तो हम यहाँ पे बी को लिखेंगे। अब ये हमारे बी के लेफ्ट राइट को हम देखेंगे तो लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में है तो हम डी लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया लेफ्ट वाला। ठीक है, और रूट भी हमारा डन हो गया। इसका मतलब अब हमें इस वाले पार्ट पर काम करना है। ओके, तो अब हम यहाँ पर आएँगे, सबसे पहले इस रूट नोड को देखेंगे, उसके बाद इसके चाइल्ड को हम देखेंगे, लेकिन पहले रूट को। ठीक है, उसके बाद हमें लेफ्ट में जाना है तो ई। अब इसका भी चाइल्ड है तो यहाँ पे भी लेफ़्ट राइट करेंगे तो लेफ़्ट में जी है, राइट में कुछ नहीं है तो वापस चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, इसमें सबसे पहले रूट उठाएंगे यहाँ से एफ़ को, एफ़ लेने के बाद हम लेफ़्ट में आएंगे एच लेंगे, फिर हम राइट में आके आई को लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग। इस तरीके से हम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग के बारे में, ये क्या होता है। तो इसका भी एल्गोरिदम हम सबसे पहले देखेंगे। स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट। इसमें सबसे पहले हमें लेफ्ट वाले पार्ट को टारगेट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 हमारा रूट नोड आएगा और स्टेप 4 में हमारा राइट सब ट्री का एलिमेंट सब होगा। इसका मतलब इन ऑर्डर में हमारा जो रूट नोड है वो मिडिल में रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको इन ऑर्डर कह रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लो, एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है ये लेफ़्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, ये हमारा रूट है। तो एल्गोरिदम कहता है कि सबसे पहले हम लेफ़्ट को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, डी। लेफ़्ट होने के बाद हम रूट में जाएंगे बी, रूट होने के बाद हमारा ये राइट वाला एलिमेंट ई। ये पार्ट हमारा डन हो गया। उसके बाद हम फिर से इसके रूट में जाएंगे क्योंकि ये तो लेफ़्ट हो गया कंप्लीट। अब ये रूट हो गया हमारा ए।
ठीक है। अब इस रूट के राइट में हम आएंगे और यहाँ राइट में आने के बाद फिर से हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, लेफ्ट रूट राइट वाला। तो लेफ्ट क्या हो गया एफ, फिर ये रूट हो गया हमारा सी और ये राइट हो गया हमारा जी। तो ये हो गया हमारा क्या, इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल था। अब चलो हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्टेप्स होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने इस ट्री को डिवाइड कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा लेफ़्ट का पार्ट, ये हो गया हमारा राइट का पार्ट, ये हमारा रूट है। ठीक है, तो ये मेन ट्री का लेफ़्ट राइट और रूट है। उसके बाद इधर भी देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सेम स्टेप्स ही हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट सब ट्री से, तो सबसे लेफ़्ट में देखो ये है ई, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यही लेफ़्ट सब ट्री है सबसे नीचे का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ई। ई के बाद हमें कहाँ जाना है, रूट में जाना है। रूट क्या है, डी। फिर राइट में आना है एफ़, तो राइट में आएंगे एफ़, लेकिन एफ़ का भी देखो यहाँ पे सब पार्ट है। ठीक है, सब नोड है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे जी। उसके बाद रूट है एफ़, फिर राइट है के। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम रूट में चले जाएंगे बी। ठीक है, फिर इसके रूट में चले जाएंगे ए। इतना करने के बाद अब हम राइट के पार्ट को देखेंगे, लेकिन राइट में भी सेम स्टेप्स ही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को लिखेंगे। ठीक है, सी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो है नहीं, इसीलिए हम डायरेक्टली सी को लिख लिए। अब हम सीधा यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इसके यहाँ भी है और इसके यहाँ भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से, ये सबसे नीचे का लेफ़्ट सब एलिमेंट है, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसका रूट है एम, फिर इसका राइट हो गया पी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग भी समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होता है। एल्गोरिदम देखो, स्टेप 1 बिगिन, स्टेप 2 क्या है, प्रोसेस द लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे, उसके बाद राइट के सभी एलिमेंट को हम टारगेट करेंगे। देन हमारा स्टेप 4 में क्या रहेगा, हम रूट को सबसे लास्ट में देखेंगे इसमें। ठीक है, स्टेप 5 एग्जिट। तो अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है। अब हम क्या करेंगे, सेम एल्गोरिदम फॉलो करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, ये हो गया लेफ़्ट, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा रूट। तो रूट सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लेफ़्ट क्या है, डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। उसके बाद कहाँ जाना है, हमें राइट में जाना है। तो राइट क्या है, ई। फिर हमारा क्या रहेगा, हमारा रूट रहेगा। तो ये हो गया हमारा रूट। ठीक है, लेफ़्ट कंप्लीट होने के बाद हमें राइट में आना है। अब हम यहाँ पे आएंगे राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेफ़्ट देखेंगे। सबसे पहले लेफ़्ट क्या है, एफ़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ़ को लेंगे। उसके बाद हम राइट में जाएंगे, यहाँ पे जी में आएंगे, लेकिन जी में भी हम देख रहे हैं कि और भी एलिमेंट है, लेफ्ट में नहीं है लेकिन राइट में है। तो हम एच को लेंगे, सबसे पहले सब एलिमेंट को लेंगे। उसके बाद एच लेने के बाद यहाँ पे जी में आएंगे, रूट को लेंगे, लास्ट में रूट को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम फिर से रूट को लेंगे, सी को, और सबसे लास्ट में मेन रूट को लेंगे। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग। एक और क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ़्ट के एलिमेंट को टारगेट करना है। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट मेन ट्री का, ये हो गया हमारा राइट। तो लेफ़्ट यहाँ पे आएंगे तो बी के लेफ़्ट में कुछ है नहीं, राइट में डी है, तो हम यहाँ इसको लेंगे डी। उसके बाद हम बी को लेंगे। हमारा लेफ़्ट का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम राइट में आएंगे। ठीक है, राइट में आने के बाद हम देख रहे हैं लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में सबसे पहले यहाँ पे देखो जी है, सबसे पहले हम जी को लेंगे। उसके बाद ये जी ई का सब एलिमेंट है, तो इसके राइट में कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ई को ले लेंगे। ई लेने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जब कंप्लीट हो गया तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी आने के बाद, राइट में आने के बाद हम देखेंगे कि इसके पास भी एलिमेंट है, तो हम एच को लेंगे। उसके बाद आई को लेंगे, लेफ़्ट राइट फिर रूट एफ़। उसके बाद फिर अगेन रूट सी, फिर अगेन हमारा लास्ट में मेन रूट। तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग, जिसमें जो हमारा रूट होता है वो एंड में होता है। सबसे पहले ये रूट देखो, ये लास्ट में है, फिर हमारा रूट ये है, तो ये यहाँ पे है, फिर हमारा रूट ये रहा। ठीक है, सी कहाँ गया, ये रहा, सी यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि हम इधर से फिर वापस गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बार रिकैप कर देते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस करा। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ऑन द बेसिस ऑफ रूट नोड। रूट नोड को बेस बना के हम ट्री ट्रैवर्सिंग को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर में रूल क्या होता है, पहले हम रूट नोड को देखते हैं, फिर लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा। ठीक है, पहले रूट फिर लेफ्ट देन राइट। इन ऑर्डर में क्या होगा, हमारा रूट नोड मिडिल में रहेगा, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, पहले लेफ्ट देन रूट,
उसके बाद राइट। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, हमारा रूट नोड सबसे लास्ट में रहेगा, पहले हमारा लेफ्ट वाला आएगा, उसके बाद राइट में आएगा, फिर हम रूट नोड को देखेंगे। तो ये 3 तरीका था जिसके थ्रू हमने आपको ट्री ट्रैवर्सिंग करके दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बाइनरी ट्री को क्रिएट कैसे कर सकते हैं ट्री ट्रैवर्सिंग की मदद से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप से दिया रहेगा, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा क्रिएट बाइनरी ट्री इफ़ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग हैज़ गिवन। देखो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आपको दिया रहेगा, आपको इसको यूज़ करके इन्हें देख करके क्या बनाना है, बाइनरी ट्री क्रिएट करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें ट्री बना हुआ रहता था, हम क्या करते थे उसका इन ऑर्डर प्री ऑर्डर रिजल्ट कैलकुलेट करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया हुआ है, हमें ट्री बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले वाले हम फर्स्ट वाले को क्या कंसीडर करेंगे, रूट नोड, ठीक है, प्री ऑर्डर में। तो ये हो गया अगर हमारा रूट, तो इन ऑर्डर में देखो ये रूट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूट नोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, सी। सी कहाँ पे है इन ऑर्डर में, ये देखो सी यहाँ पे है, तो ए से लेफ्ट में सी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आइटम है डी। डी कहाँ पे है, डी देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ए से लेफ्ट में डी है और सी से भी लेफ्ट में डी है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, सी के लेफ्ट में यहाँ पे हमारा डी रखेंगे, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है ई। तो यहाँ पे रूट नोड से देखेंगे ई कहाँ पे है, देखो लेफ्ट में यहाँ पे है। तो ए के जस्ट लेफ्ट में क्या है, ई है। तो अभी हम क्या करेंगे, सी को देखेंगे, ए के लेफ्ट में हम आएंगे तो हमें सी मिल जाएगा। अभी सी के राइट में ई है, तो हम क्या करेंगे, सी के राइट में ई यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आइटम है बी। बी कहाँ पे है, हमारा रूट नोड ये है और बी देखो यहाँ पे है, मतलब ए से राइट में बी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी को यहाँ पे राइट में बना देंगे। लास्ट आइटम है हमारा एफ़। तो ए से राइट में एफ़ है, तो अगर ए से राइट में हम आते हैं तो बी मिला हमें, लेकिन बी से लेफ्ट में एफ़ है, मतलब बी के लेफ्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ़ को रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, बाइनरी ट्री क्रिएट हो गया। हमें दिया हुआ था प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, उसकी मदद से हमने बाइनरी ट्री बना दिया। तो इस तरीके से बाइनरी ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और हमने लिया हुआ है, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे बाइनरी ट्री। सबसे पहले वाले को हम रूट नोड लेंगे, ठीक है, ये हमारा रूट नोड बन गया। उसके बाद ये प्री ऑर्डर में अगर रूट बना दिया तो इन ऑर्डर में कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आइटम क्या है, बी। तो बी ए से लेफ्ट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट में बी बना दिए हम, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम है डी। डी भी ए से लेफ्ट में है लेकिन बी के राइट में है, तो बी के राइट में क्या बन गया, डी। उसके बाद फिर आ गया हमारा जी। तो जी भी देखो ए से लेफ्ट में है लेकिन बी से राइट में है और डी के लेफ्ट में है, तो बी से राइट हम देखेंगे, तो बी से राइट हम डी में आ गए। उसके बाद डी से लेफ्ट में कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम क्या, जी। उसके बाद हमारा अगला आइटम क्या है, एच। तो एच कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सिंपल आप देख लो, ये जी के राइट में है, तो जी ये यहाँ है, तो जी के राइट में बना दो एच। उसके बाद सी। तो सी कहाँ पे है, देखो ए से राइट में है, तो ए से राइट में सी आ गया। उसके बाद ई है हमारा, ठीक है। तो ई देखो सी के लेफ्ट में है, ए के राइट में है, तो ए के राइट में आएंगे तो सी के लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे ई रहेगा। उसके बाद एफ़। तो एफ़ कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा सी के राइट में है, ओके। तो सी के राइट में हम बना देते हैं एफ़। फिर आ गया हमारा आई। आई कहाँ पे है, देखो ए से राइट में है आई, ठीक है। तो ए से राइट में सी हो गया। उसके बाद सी से भी राइट में है आई, सी से राइट में आया तो एफ़ हो गया। एफ़ के लेफ्ट में है आई, तो एफ़ के लेफ्ट में क्या होगा, आई, ठीक है। फिर के। तो के देखो हमारा आई के राइट में है, तो सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि लोएस्ट नोड यही है, ओके। फिर जे। जे हमारा एफ़ के राइट में है, एफ़ के राइट में जे। तो इस तरीके से आप अगर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग दिया रहेगा तो उसको देख करके बाइनरी ट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मेथड होता है। अब हम देखेंगे हमें बाइनरी ट्री अगर बनाने बोला जाएगा, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सिंग अगर हमें दिया है तो उससे हम बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में हम जो लास्ट नोड होगा उसको कंसीडर करेंगे एज अ रूट नोड, ठीक है, लास्ट वाले को। तो यहाँ पे ए आ गया हमारा, ठीक है, बन गया रूट नोड। अब ए के जस्ट पहले क्या है, सी। तो ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने इन ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है। तो ये ए के पहले जो सी है ये इन ऑर्डर में कहाँ पे है, ए के राइट में है, तो यहाँ पे राइट में है, सी आ गया। फिर क्या है, बी। बी कहाँ है, देखो ए से लेफ्ट में यहाँ पे है, तो बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर है हमारा ई। तो ई भी देखो लेफ्ट में है लेकिन बी से राइट में है, तो बी से राइट में ई। उसके बाद जी को हम देखेंगे तो ए से लेफ्ट में जी है लेकिन ई के राइट में है, तो ई के राइट में जी, ठीक है। फिर एफ़। तो एफ़ हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ई के लेफ्ट में है, ठीक है, ई के लेफ्ट में एफ़। उसके बाद हमारा डी आ रहा है, तो डी कहाँ पे है, डी है हमारा बी के लेफ्ट में, तो बी का लेफ्ट ये रहा,
यहाँ पे क्या बनाएंगे, डी बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा बाइनरी ट्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में लास्ट वाले को हम रूट नोड कंसीडर करेंगे। रूट नोड बन गया। उसके बाद क्या है, सी है। तो यहाँ पे हमारा रूट नोड यहाँ पे है इन ऑर्डर में। ठीक है, तो सी कहाँ पे है, सी देखो ए से राइट में है सी। उसके बाद एफ, तो एफ हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सी से भी राइट में एफ है। ठीक है, फिर है हमारा जे, तो जे भी हमारा देखो यहाँ पे है। तो ये सी से भी राइट में है, एफ से भी राइट में है। फिर आ रहा आई, आई कहाँ पे है, ए से राइट में है, सी से भी राइट में है। तो सी के राइट में क्या आ गया, एफ, एफ के लेफ्ट में है आई, तो इसके लेफ्ट में आएगा आई यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे के का। तो के कहाँ पे है, देखो आई के लेफ्ट में है, तो आई के लेफ्ट में सीधा हम के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ई का बात हम करेंगे। तो ई कहाँ पे है, ए के राइट में, तो ए के राइट में, सी के लेफ्ट में, ए के राइट में सी है, सी के लेफ्ट में यहाँ पे क्या डालेंगे, ई। ठीक है, ई के बाद आ गया हमारा बी, तो बी कहाँ पे है, ए के लेफ्ट में है बी, ए के लेफ्ट में बी, यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, फिर हम डी को देखेंगे, तो डी भी देखो लेफ्ट में है लेकिन बी से राइट में है, यहाँ पे डी। फिर जी को देखेंगे, तो जी कहाँ पे है, ए से लेफ्ट में, बी के राइट में, तो बी के राइट में डी है, तो डी के लेफ्ट में जी है। ठीक है, फिर एच है हमारा लास्ट एलिमेंट, तो एच कहाँ पे है, ए के लेफ्ट में और डी के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में बी के डी आया, डी के लेफ्ट में क्या है, एच है, तो डी के लेफ्ट में जी है, तो जी के राइट में एच आएगा। ठीक है, सबसे नीचे वाले को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी के राइट में हम देंगे एच को। तो ये बन गया हमारा क्या, बाइनरी ट्री।